हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनन्या क्रिएशंस स्टोरी में, जहां हम कवर करते हैं हॉरर इंसिडेंट और वो सच्ची घटनाएं जो आज भी अंधेरे में छुपी हुई हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उनका लालच होती है। जब किसी इंसान का पेट भूखा हो, जेब खाली हो या फिर घर वाले जो कि हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बस ताना मारते ही जाएं, तब इंसान सही और गलत में फ़र्क करना अक्सर भूल ही जाता है। भारत में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि रातों रात अमीर बनने की लालच में काले जादू, उतारा, टोने टोटके, गड़े धन जैसी चीज़ों का सहारा ले लेते हैं। पर अक्सर ऐसी चीज़ें या तो बलि मांगती हैं या फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा सबक हमेशा के लिए बन जाती हैं जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाते। कुछ लोग जानबूझकर इन रास्तों पर चलते हैं और कुछ लोग जो कि अनजाने में ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से वापस आना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। साल 2016 की बात है। लखनऊ का एक छोटा सा शहर शिवनीपुर। दो दोस्त अमन और रोहित जो कि इसी शहर में अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। दोनों ने साथ में ही कॉलेज पढ़ा था और एमबीए किया था। बड़े बड़े सपने देखे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक अच्छी पढ़ाई के बाद अब उन्हें एक अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी और उनकी लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। पर आप सबको पता है कि जॉब मिलना सबके लिए कितना ही टफ होता है। अमन और रोहित के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। वो जहाँ जाते उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती। बहुत से इंटरव्यू दिए, बहुत जगह रिजेक्ट हुए और ऐसे करते करते उन्हें 1 साल, 2 साल और फिर 3 साल बीत गए। पर कोई भी जॉब अब तक उन्हें मिली नहीं थी, जिससे दोनों दोस्तों की उम्मीदें ख़त्म हो गई थीं। जब भी ये दोनों घर जाते, घर वाले हमेशा ताना मारना शुरू ही कर देते। एमबीए करके तुम्हें यही दिन दिखाने थे, बोझ हो तुम हम पर। मतलब यही सब वर्ड इनके लिए यूज़ किए जाते थे, जिससे ये दोनों और भी ज़्यादा टेंशन में आ गए। घर वालों का इतना ही प्रेशर था जिस वजह से ये सब बुरी संगत में पड़ गए। रात रात तक ड्रिंक करना, बाहर रहना। घर से तो ये बोलकर जाते थे कि हम जॉब ढूंढने जा रहे हैं, पर इतने सब प्रेशर के बाद इन्हें बुरी लत लग गई थी ड्रिंक करने की। ड्रिंक करने की लत इन्हें इतनी ज़्यादा लग गई थी कि ये घर वालों से, रिलेटिव से, सबसे झूठ बोल बोल कर पैसे मांगने लगे और दिन दिन भर ड्रिंक करने लगे। ये हैबिट इनकी बढ़ती ही जा रही थी। एक रात दोनों रेलवे लाइन के पास से गुजर रहे थे। दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और पूरी तरह से नशे में थे दोनों। ये धीरे धीरे चल रहे थे रेलवे लाइन के पास से, तभी वहाँ पर आसपास जो खाली जगह थी, अमन की नज़र उस साइड गई। अमन ने देखा कि वहाँ पीले कपड़े में कुछ पड़ा है। जैसे ही अमन उस कपड़े के पास गए देखने के लिए, तो वो पोटली कुछ इस तरह से रखी गई थी कि उसमें से कुछ नोटों की गड्डियाँ बाहर दिखाई दे रही थी। पैसे देखकर अमन के मन में एकदम लालच आ गया। उसने तुरंत वो कपड़े की पोटली उठा ली और खोलकर देखना शुरू कर दिया, जिसमें नोटों की गड्डियाँ, सोने के कुछ ज्वेलरी और एक काले कपड़े से बनी गुड़िया थी जो लाल धागे से बंधी हुई थी। अमन ने तुरंत रोहित को अपने पास बुलाया। रोहित ने जब ये सब चीज़ें देखी तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये किसी का उतारा है। उसने तुरंत अमन को बोला कि भाई छोड़ दे, ये किसी का उतारा लग रहा है, हम यहाँ से जल्दी चलते हैं। पर अमन, जिसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर एक अलग सी खुशी झलक रही थी, क्योंकि जहाँ उसे दूसरों से रिक्वेस्ट करके झूठ बोलकर पैसे मिलते थे, अब उसको बिना कुछ वजह के उसके हाथ इतना पैसा लग गया था। उसके अंदर तो लालच आना ही था। और रोहित, जिसकी बात पर बिना ध्यान देते हुए वो पैसे और ज्वेलरी लेकर अपने घर चले जाता है। उस रात जब अमन अपने घर पहुंचे तो उन्हें नींद नहीं आई। एक अलग सी बेचैनी उन्हें महसूस हो रही थी, पर खुशी भी थी पैसे और ज्वेलरी मिलने की। अगले दिन अमन ने उन पैसों से शराब खरीदी, अपने सभी उन दोस्तों को इनवाइट किया जिनके साथ वो पहले ड्रिंक किया करते थे और सबको अपनी तरफ से पार्टी दी। रोहित को भी कुछ पैसे दे दिए। सब खुश थे, लेकिन यहीं से उनकी मुसीबत शुरू हो गई थी। पार्टी करके अमन अपने घर पहुंचे और सो गए।
आधी रात में अमन को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। आंखें खोली तो कमरे के कोने में उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और लाल आंखें। अमन डर के अचानक से उठ गए, पर तब तक वो एंटिटी अमन के कमरे से गायब हो गई थी। अमन को लगा कि शायद ये मेरा सपना होगा या फिर ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से मुझे वहम हो गया होगा। लेकिन अगली रात फिर वही सब हुआ। इस बार वो औरत अमन के ठीक बेड के पास खड़ी थी और नॉन स्टॉप बस अमन को घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी वक्त अमन को खा जाएगी। अब अमन बहुत ज़्यादा डर गए थे और तुरंत वो घर से बाहर निकले, अपनी बाइक उठाई और अपने दोस्त रोहित के घर निकल गए। पर अभी भी अमन को यही एहसास हो रहा था कि वो एंटिटी उनका पीछा किए जा रही है। अमन से जितनी ज़्यादा तेज़ बाइक चलाई जा रही थी, उन्होंने उतनी स्पीड में बाइक चलाई और रोहित के घर पहुँचे। उन्होंने डरते डरते रोहित को एक एक बात बताई। दोनों अगले दिन एक तांत्रिक बाबा के पास पहुँचते हैं। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और बोला कि तुम पर एक बुरी आत्मा का साया है। अमन से कुछ पैसे मांगे आगे की पूजा करने के लिए। तांत्रिक बाबा ने पूजा शुरू की, हवन किए, मंत्र पढ़े और अमन को घर जाने के लिए बोल दिया। अमन को भी लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए उसे जो ज्वेलरी मिली थी उसको वो बेचने का फैसला करता है। और जैसे ही वो घर जाकर उन गहनों को उठाता है, वैसे ही वो एंटिटी अमन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बस इस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे अमन की जान ही निकल जाएगी डर के मारे। उनकी बॉडी बिल्कुल वहाँ से मूव नहीं हो रही थी। वो चिल्लाना चाहते थे, किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहते थे, पर उनकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी डर के मारे। अमन ने मन ही मन हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो एंटिटी भी अब तक गायब हो चुकी थी। अमन ने सारी बात रोहित को कॉल करके तुरंत बताई। उन दोनों को पता लग गया कि जिस तांत्रिक बाबा के पास वो लोग गए थे, उन्होंने बस उन दोनों को ठगा है। धीरे धीरे अब अमन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दिन पर दिन अमन मौत के करीब जा रहे हैं। जब अमन के घर वालों को उस उतारा के बारे में पता लगा, ज्वेलरी के बारे में पता लगा, तो अमन के पापा ने तुरंत अमन को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास गए, जो कि लखनऊ में ही रहते थे। तांत्रिक बाबा ने अमन को देखा, उनकी हथेली पड़ी और बोले, बेटा, जो उतारा तूने छुआ है ना, वो कोई सामान्य उतारा नहीं था। बाबा ने बताया कि ये उतारा मैंने ही करवाया था कुछ दिनों पहले, और तुमने उसी को उठा लिया। तांत्रिक बाबा ने कहा, कुछ दिन पहले ही एक लड़का मेरे पास आया था जिसका नाम विजय था। उसकी शादी सुनीता नाम की लड़की से हुई थी, जो कि अपने गहने, पैसों, इन सब से बहुत प्यार करती थी। पर कैंसर की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। सुनीता के मरने के बाद भी उसकी आत्मा अपने घर में ही दिखाई देने लगी। वो उन गहनों और पैसों का मोह त्याग ना पाई। पायलों की आवाज़ रात रात तक विजय के घर में गूंजने लगी। जिन सबसे परेशान होकर विजय ने इन्हीं तांत्रिक बाबा से सारी बात आकर बताई। तांत्रिक बाबा ने कहा कि सुनीता की आत्मा गहनों से बंधी हुई है और उतारा करने का सुझाव दिया। कुछ पैसे और सुनीता के गहने और एक काली गुड़िया अभिमंत्रित धागे में बांधकर विजय को दिया और कहा कि इसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक देना। लेकिन अमन की इतनी बदकिस्मती कि वो पोटली अमन को मिल गई। अमन ने जैसे ही उस पोटली को हाथ लगाया, सुनीता की आत्मा उसके पीछे पड़ गई। तांत्रिक बाबा ने सुनीता की आत्मा से अमन को छुटकारा दिलाने के लिए एक विशेष पूजा की। रात भर मंत्र पढ़े और एक ताबीज उन्होंने अमन को दिया, और जो गहने अमन के पास थे, उन्होंने उन गहनों को जल समाधि दी ताकि आगे जाकर
ये गहने किसी और के हाथ लगकर उसे ना परेशान करना शुरू कर दे। और तब से अमन को कभी भी वो एंटिटी ना दिखाई दी और ना ही उसे परेशान किया। दोस्तों, ये कहानी डराने के लिए नहीं है, बस एक छोटा सा मैसेज देने के लिए है कि कभी कभी कोई चीज़ जो हमें सड़क पे मिल जाए, ज्वेलरी, पैसे या फिर कुछ भी जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, वो अक्सर हमें अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। थोड़ा सा लालच हमें किस दलदल में घसीट लेगा, हमें खुद नहीं पता होता। इसलिए ख्याल रखें अपना और अपनों का। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए।